संसार में संसार के कल्याण के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका नाम यज्ञ है। जो भी अच्छा कार्य जिससे मेरा हित हो, परिवार का हित हो, समाज का हित हो, पूरे राष्ट्र का हित हो, समस्त प्राणियों का हित हो, वो यज्ञ है। तो यज्ञ के 3 संदेश हैं। क्या संदेश हैं? पहला संदेश है यज्ञ का मतलब देव पूजा है। जो देव कोटि के मनुष्य हैं, जो देव कोटि के जड़ पदार्थ हैं, जो देव कोटि के प्राणी हैं, जो हमें जीवन जीने में कुछ न कुछ योगदान दे रहे हैं, उनका सम्मान करना, उनकी पूजा करना यज्ञ है। पूजा का मतलब अगरबत्ती घुमाना नहीं है। पूजा का मतलब दीपक जलाना नहीं है। पूजा का मतलब सम्मान करना, और सम्मान का मतलब है आदेश का पालन करना, उस संदेश को जीवन के अंदर क्रियान्वित करना ही पूजा है। पिताजी ने आदेश दिया, बच्चे ने उस आदेश का पालन किया, गुरु ने जो शिक्षा दी, अध्यापक ने जो पाठ पढ़ाया और उपदेशक ने जो उपदेश दिया, श्रोता ने उसको जीवन में तदनुसार, विद्यार्थी ने जीवन में उसको तदनुसार धारण किया और उसको जीकर दिखाया। ये क्या है? पूजा है। ये क्या है? सम्मान है। ये क्या है? देव पूजा है। इसका नाम यज्ञ है। दूसरा यज्ञ का संदेश क्या है? दूसरा यज्ञ का संदेश है संगतिकरण। क्या है? संगतिकरण। ये 5 उंगलियां हैं और मेरी माँ रोटी बनाने के लिए जा रही है और उसने अभी आटा निकाला है बटलोई से। अच्छा, आटा निकालने के लिए, कटोरी को पकड़ने के लिए इन 5 उंगलियों को क्या करना होगा बताओ तो? एक दूसरे से जुड़ना होगा। ये जुड़ना क्या है? संगतिकरण है। क्या है? संगतिकरण है। ये जुड़ेंगी तो वो कटोरी को पकड़ेंगी और वो जिसमें आटा भरा है उससे निकालेंगी और उसमें फिर पानी डालेंगी, तब भी इन 5 उंगलियों को जोड़ेंगे। क्या इन उंगलियों को जोड़े बिना आपका कोई भी काम हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी को ही संगठन, इसी को ही संगतिकरण कहते हैं। इसमें जो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, एक तरफ घी है, दूसरी तरफ जल है, तीसरी तरफ देखो कितनी सारी जड़ी बूटियां हैं, उनके अंदर कितनी प्रकार की औषधियां हैं। ये सारी इकट्ठी होकर एक जीवन शक्ति का निर्माण करते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, जिसको हम प्राण शक्ति बोलते हैं। और ये प्राण शक्ति यहाँ से उत्पन्न होकर वायुमंडल में फैलकर समस्त प्राणियों के नाक से उनके अंदर जाकर और रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद के अंदर मिलकर उनका ओज, तेज और उनके जीवन की शक्ति बन जाती है। तो ये कब होता है? जब चीजें संगठित होती हैं, चीजें एक दूसरे का साथ देती हैं। मैं प्राय कहा करता हूं कि जीवन की हर समस्या का समाधान ये यज्ञ है। चाहे आप किसी संगठन में इसको जोड़ लो, चाहे आप इसे परिवार में जोड़ लो, चाहे आप किसी संस्था में जोड़ लो, चाहे आप राष्ट्र के निर्माण के लिए किसी योजना के अंदर जोड़ लो। यदि आप अच्छी संगति बना लेंगे, और संगति कैसी होनी चाहिए? संगठन कैसा होना चाहिए? जुड़ाव कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो कहा देव पूजा वाला होना चाहिए, सम्मान वाला होना चाहिए, प्रेम से भरा होना चाहिए। और अंत का जो यज्ञ का स्वरूप संदेश जो है वो है दान। क्या है? क्या है? दान। अंत में यज्ञ कह रहा है दान यज्ञ है। ये दान क्या है? सरल शब्दों में समझो, दान का मतलब समर्पण है। दान का मतलब समर्पण है। वो जो पत्नी पति को समर्पण करती है कि मैं आज से वेदी के ऊपर समर्पण करती हैं, प्रतिज्ञा लेती हैं, 7 कदम साथ में चलती हैं और संसार के सामने, अग्नि के सामने ईश्वर को मान करके संकल्पित होती हैं और कहती हैं कि मैं आज से तुम्हारी हूं। और ऐसा ही वो पति भी, वो वर भी कहता है उसको संसार के सामने भगवान को और अग्नि को साक्षी मानकर कि देवी आज से मैं तुम्हारा हूं। ये है समर्पण। अब दोनों ने एक दूसरे को समर्पण कर दिया, दोनों एक दूसरे के हो गए। इसके अंदर यदि एक ने भी बेईमानी कर ली तो यज्ञ नहीं रहा। अगर दोनों ने समर्पण को पूर्ण निभाया तो वो जीवन यज्ञ बन जाएगा। वो परिवार के लिए, दोनों कुलों के लिए, समाज के लिए और उनसे उत्पन्न होने वाली
संतति के लिए, यज्ञ संसार के लिए, सबके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। अगर यज्ञ को आप, यज्ञ की इस कॉन्सेप्ट को आप अगर परिवार में जोड़ लें, अगर संस्था में जोड़ लें, अगर संगठन में जोड़ लें और इन तीनों चीजों को लागू कर लें, तो आपका वो मिशन सफल हो जाएगा। उसको सफल होने से संसार में कोई नहीं रोक सकता। तो 3 काम हैं इस यज्ञ के। क्या है? पहला, देव पूजा, यानी कि जिनसे आपको कुछ मिल रहा है, जिनसे जो भी कुछ मिल रहा है, पेड़ पौधों से जीवन मिल रहा है, सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, धरती से जीवन मिल रहा है, आधार मिल रहा है, जल मिल रहा है, जड़ी बूटियां, औषधियां, सारी साके, अन्न फल, सब कुछ मिल रहा है, गुरुजनों से ज्ञान मिल रहा है, जो भी जिनसे मिल रहा है उनका सम्मान करना, उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना ही देव पूजा है। सबको आपस में एक विचारधारा के लोगों को हिल मिलकर उस कल्याणकारी मिशन को आगे बढ़ाना ही संगतिकरण है। और एक दूसरे के प्रति उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने स्वार्थों का त्याग करके समर्पण भाव से उस मिशन को आगे बढ़ाना और संसार का कल्याण करना ही यज्ञ है। यज्ञ को जहां आप फिट करोगे वहीं आपके जीवन में कल्याण के फूल खिलाएगा, आनंद के फूल खिलाएगा। और जो जीवन को यज्ञ बना लेता है वो गृहस्थी भी सन्यासी बन जाता है, वो गृहस्थी भी सन्यासी बन जाता है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य, जो गृहस्थी, क्योंकि अर्जुन तो गृहस्थी था ना, तो जो गृहस्थी जीवन को यज्ञ बना लेता है वो गृहस्थी होकर भी जीवन को सन्यासी की तरह जीता है। जो दूसरे के हित में अपना हित देखता है, जो दूसरे के सुख में अपना सुख देखता है, जो दूसरे के दुख में अपना दुख देखता है, जो दूसरे के कल्याण में अपना कल्याण देखता है, जो सबको सुख देकर उसमें अपना सुख देखता है, वो मनुष्य गृहस्थी होता हुआ भी सन्यासी हैं। तो यज्ञ आपको गृहस्थी होते हुए भी सन्यासी बनाता है, यज्ञ आपको महान बनाता है। और जब ऋग्वेद का पहला मंत्र आरंभ होता है, स्वस्ति वाचन में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अग्निमीड़े पुरोहितम, और इसी के अंदर आगे यज्ञ शब्द आता है। तो जिसको हम यज्ञ कहते हैं, इसकी रचना किसने करी है? भगवान ने। जिस अग्नि को हमने परमात्मा माना, उसके सामने आहुतियां दी और समिधा आत्मा को बनाकर उसे अर्पण किया, वो कौन है? वो अग्नि कौन है? परमात्मा का प्रतीक है, उसे परमात्मा का प्रतीक माना है। और इसको अग्नि कहना, इसको यज्ञ कहना, उसको सूरज कहना, इसको धरती कहना, इसको मनुष्य कहना, इसको शरीर कहना हमने भगवान से सीखा है। परमात्मा की इन प्रेरणा सूत्रों को ही ऋषियों ने हम तक पहुंचाया है। इसलिए महानुभाव यज्ञ का स्वरूप ये है। और अंत में एक बात और भी कहूंगा, महर्षि अत्रि एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, नास्ति वेदात परम शास्त्रम। दुनिया के अंदर वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। और सारी दुनिया इस बात को, सारे वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं। नास्ति वेदात परम शास्त्रम नास्ति मातुः परो गुरु। दुनिया के अंदर संतान के निर्माण के लिए सबसे बड़ी जो कोई गुरु है वो है माँ। लेकिन कोई कौन सी माँ? ये जो नचनिया जो फिल्मों के अंदर नाचती हैं? नहीं, वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम को अपने कोख में पालती है और अंतरिक्ष से आह्वान करके अपने गर्भ में धारण करती है, ऐसी जो माताएं होती हैं वो संतान के लिए परम गुरु कहलाती हैं। वो संतान के लिए परम गुरु कहलाती हैं। नास्ति वेदात परम शास्त्रम नास्ति मातुः परो गुरु और नास्ति दानात् परम मित्रम। संसार का दान से बड़ा कोई परम मित्र नहीं। नास्ति दानात् परम मित्रम इहलोके परत्र च। इस लोक में भी मनुष्य का दान सबसे बड़ा मित्र है और परलोक में, इस लोक से जाने के बाद में पुनर्जन्म के अंदर भी मनुष्य का सबसे बड़ा जो मित्र है वो मित्र क्या है? दान है। आपके पास में जो है उसका योगदान दो। हमारे नागेश जी ने बहुत बड़ा दान दिया, ये बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया। इसके द्वारा संसार के कल्याण का
इन्होंने एक प्रोग्राम किया। देखो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आस पड़ोस के भी लोग आए हुए हैं, जहां जहां पर लोग सुन रहे हैं वो खड़े के खड़े हैं और बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। रात हमारे पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज और शिवानंद जी महाराज ने जो बातें कही, मैं देख रहा था इधर उधर आदमी वहां से मुंह ऐसे दीवार के चिपका कर भी सुन रहे थे। लेकिन ये अवसर कब मिला? जब नागेश जी ने अपनी कमाई में से इस पुण्य कार्य के लिए योगदान दिया। तो इसलिए महानुभावों, महर्षि अत्रि के इस संदेश को धारण करें। जो आपका धन का सामर्थ्य है जिनका, वो धन का दान दे। जिनके पास ज्ञान है, जैसे ये हमारे महानुभाव, ये विद्वान लोग हैं, जिनके पास ज्ञान है वो ज्ञान का दान दे। जिनके पास वस्तुएं हैं वो वस्तुओं का दान दे। जिनके पास समय है वो समय का दान दे। हमारे ललित मोहन जी हैं, ऐसे कार्यों के अंदर बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं, और देखो इनका पूरा परिवार इस कार्य के अंदर सहयोगी बना हुआ है नागेश जी का। तो मैं कहूंगा कि यज्ञ का संदेश है देव पूजा। हम एक दूसरे का सम्मान करें। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। पति सम्मान पत्नी से चाहता है, पत्नी सम्मान पति से चाहती है, बच्चे सम्मान माँ बाप से चाहते हैं और माँ बाप सम्मान अपने बच्चों से चाहते हैं। गुरु सम्मान शिष्य से चाहता है और शिष्य सम्मान गुरु से चाहता है। हर इंसान संसार का सम्मान चाहता है। वो पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी सम्मान चाहते हैं। जिसने सम्मान की महिमा को समझ लिया उसने संसार को जीत लिया। उसने संसार को जीत लिया। संसार को जीतने की ये कला है। सम्मान कीजिए और सामने वाले के हृदय में अपना आसन बिछा दीजिए। सामने वाले के हृदय के विजेता बन जाइए। तो सम्मान की कला ये हमें यज्ञ सिखाता है। सम्मान की कला यज्ञ सिखाता है। दूसरा, संगतिकरण, संगठित होकर काम कीजिए। आज हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारी परंपराओं पर और हमारी वैदिक संस्कृति पर संकट छाया हुआ है। भयंकर संकट के काले बादल छाए हुए हैं। विदेशी ताकतें और हमारे घर में छुपे हुए राक्षस हमारे ऊपर आघात करने के लिए तैयार है। उनसे लड़ने के लिए हमें यज्ञ के दूसरे संदेश की बहुत आवश्यकता है। संगठित होने की आवश्यकता है। आचार्य वेद व्यास ने एक बड़ी प्यारी बात कही। अथ अवदश्च शत्रुनाम अधर्म श्रूयते। अथ अवदश्च शत्रुनाम अधर्म श्रूयते। जो आदमी, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज सूक्ष्म धर्म की अभी पिछले 2-3 बैठकों में चर्चा करते आए। आचार्य व्यास कह रहे हैं अथ अवदश्च शत्रुनाम अधर्म श्रूयते। जो अपने शत्रुओं को, दुश्मनों को नहीं मारता वो आदमी शत्रु है, वो अधार्मिक है। जो अपने शत्रुओं को नहीं मारता। हमारे अंदर शत्रु कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है। हमारे अंदर जो कुटिलता है ये हमारा शत्रु है। ये हमारी आत्मा को नरकों में लेकर जाएगा। हमें अगले उत्कृष्ट मनुष्य जीवन में जाने नहीं देगा। हमें उन्नति के पथ से ये गिरा देगा, पतित कर देगा। और भगवान कहते उद्यानम ते पुरुष नावयानम। तुझे धरती पर जीने के लिए, मानव गिरने के लिए मैं नहीं भेजता। तुझे संसार में ऊपर उठकर सूर्य की तरह संसार के कल्याण करने के लिए मैं धरती पर भेजता हूं। इसलिए क्या करें? एक तो अपने अंतर जीवन के शत्रुओं को हम संगार करें, और दूसरा हमारे राष्ट्र के अंदर जो ताकतें, जो अधार्मिक शक्तियां छाई हुई हैं और हमारी परंपराओं को और हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करना चाहती हैं, उनको हम नष्ट करें, तभी हम धार्मिक होंगे। यदि हम अपने शत्रुओं को नहीं मारेंगे तो हम अधार्मिक होंगे, और अधर्म करने वाले व्यक्ति को परमात्मा भी स्वीकार नहीं करता, कोई भी अच्छा मनुष्य स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमें धार्मिक बनने की जरूरत है। मैं यज्ञ के इन्हीं तीनों संदेशों को आपको समर्पित करता हूं। और जब गुरुकुल से एक विद्यार्थी निकलता है तो गुरु उसको 3 बातें कहता है, 3 बातें, 3 संदेश देता है। गुरु कहता है सत्यम वद। यज्ञ क्या शिक्षा देता है? सत्य बोलने की। सत्य की ही सुगंध है। हम क्या बोलते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है।
सत्य से ही कल्याण का द्वार खुलता है। सत्यम शिवम और सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जीवन में सुंदर बनना है तो क्या करें? सत्यम वद, सत्य बोलना सीखो। दूसरी बात क्या कही? सत्यम वद धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। और धर्म क्या है? दुश्मनों को मारना और मित्रों के साथ मिलकर अच्छाई का काम करना। धर्मम चर स्वाध्यायात्मा प्रमदितव्यम। यहां जो विद्वान बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, ये यहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमने स्वाध्याय किया है। हमने इन किताबों को नहीं पढ़ा होता तो हम यहां आपके बीच में बैठे नहीं होते। अब आपके लिए भी ये संदेश है कि आप भी इन किताबों को पढ़ो। वो देखो बाहर इतनी अच्छी किताबें हैं जो अंदर के शत्रुओं को मारेगी और बाहर के शत्रुओं को मारने की शिक्षा और कला और संदेश ज्ञान आपको देगी। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।